नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए आज एक्शन पैक दिन रहने वाले, कई सारी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, बैठकों का दौर भी चलेगा। आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा, विस्तार से एक सब कुछ जानना शुरू करते हैं। लेकिन शुरुआत हर रोज की तरह सबसे पहले एक बार ग्लोबल मार्केट सेटअप कैसा नजर आ रहा है उसे देखकर कर लेते हैं। उसके बाद सारे के सारे संकेत आपके सामने रखेंगे। एशियाई बाजार सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी बिकवाली के साथ 18,312 के स्तर पर ट्रेड यहां पर आप देख पाएंगे। इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर आएंगे। डाउ फ्यूचर्स भी आप देखें, करीब 60 अंकों की गिरावट यहां पर भी हावी होती हुई नजर आ रही है। इस बीच निक्कई में भी हम देख रहे हैं 150 अंकों की गिरावट के साथ ही कामकाज दिख रहा है। अमेरिकी बाजार बीती रात अच्छी तेजी के साथ हमने डाउ और साथ ही एसएनपी में ट्रेड देखा। इनफैक्ट एसएनपी 500 लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन से मजबूती दिखा रहा है और डाउ जोन्स में भी हमने 152 अंकों की बढ़त देखी। हालांकि नैस्डैक में एक सपाट ट्रेंड जरूर देखने को मिला। चलिए विदेशी बाजार के संकेत में और क्या कुछ अहम है विस्तार से समझ लेते हैं। हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे नजर आ रहे हैं? मॉर्निंग मानसी, ठीक संकेत आ रहे हैं। थोड़ी आप कह सकते हैं सुस्ती है स्क्रीन पर, कोई ऐसी भारी गिरावट आपको नहीं आती हुई दिख रही है। और हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से कंसोलिडेशन का दौर भारतीय बाजार में चल रहा है। पर ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल तो ठीक ठाक ही रहा है और कल भी एशिया के बाजार ठीक थे। उसके सामने डाउ पर रखिए नजर, क्योंकि कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स पर हम ज्यादा एक्शन नहीं देख रहे थे। पर शाम को हमने देखा कि 150 अंक उछलकर डाउ ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 2 महीने के बाद डाउ पर हमने नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे हैं और लगभग दिन की ऊंचाई के करीब ही डाउ बंद हुआ। वहीं एसएनपी 500 पर देखें तो अपना नए इंट्राडे रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया से सिर्फ और सिर्फ 5 अंक दूर रहा एसएनपी। और अगर आप क्लोजिंग हाई की बात करें तो एसएनपी पर 0.5 पॉइंट से इन्होंने नया क्लोजिंग हाई बनते बनते रहा। तो एसएनपी 500 भी एक तरह से अपने रिकॉर्ड स्तर के करीब ऑलरेडी आ चुका है। हालांकि हमने देखा कि नैस्डैक पर 5 दिनों की तेजी के ट्रेंड का ब्रेक लगते हुए कल दिखा। हल्की सी गिरावट हुई और वो इसलिए क्योंकि बढ़ती बॉन्ड यील्ड से थोड़ी चिंता हो ही रही है। हम देख रहे हैं लगातार यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है और अब 1.67% के स्तर पर पहुंच चुकी है, जो कि मई के बाद का हाईएस्ट लेवल है। तो लगभग 5 महीने की ऊंचाई पर अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड है, तो यहां पर रखनी पड़ेगी नजर। नतीजों पर ही बाजार का फिलहाल फोकस बना हुआ है। आईबीएम के नतीजे आए मार्केट आवर्स में और आय थोड़ी अनुमान से कम रही, जिसकी वजह से 5% शेयर फिसला। टेस्ला के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए और संकेत यह है कि यहां से भी बाजार थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ है। पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में टेस्ला के शेयर पे थोड़ा प्रेशर दिखा और एक डॉइच बैंक की तरफ से डाउनग्रेड भी आ गया है। पर आज शाम को ये एक्चुअल रिएक्ट करेगा नतीजों के दम पर, तो देखेंगे आज शाम को इस पर कैसा एक्शन रहेगा। इसके अलावा यूरोप की अगर आप बात करें तो यहां पर ठीक ठाक कारोबार रहा। हल्की बढ़त के साथ यूरोप के बाजार आपको बंद होते हुए दिखे। कच्चे तेल पर रखें नजर तो यहां पर जो तेजी का ट्रेंड है वो कायम है। अब $86 के पार आपको ब्रेंट के दाम जाते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी भंडार में गिरावट आई है। अनुमान था कि अमेरिकी भंडार बढ़कर आएंगे, इसलिए कल थोड़ा प्रेशर में था, पर अमेरिकी भंडार गिरकर आए हैं। बल्कि अगर आप देखें तो लगभग 3 साल के निचले स्तर पर है अमेरिकी भंडार, जिसकी वजह से तेल में फ्रेश तेजी आती हुई दिख रही है। और फिलहाल ओपेक का भी कोई प्लान नहीं है अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का, तो तेल के दाम उच्च स्तर पर बने रह सकते हैं, ऐसा है बाजार का अनुमान। डॉलर इंडेक्स यहां पर हल्का सा दबाव था, सोने में थोड़ा ज्यादा हमने दबाव आते हुए दिखा। और जापान की करेंसी येन, यहां पर आप रखिए नजर, क्योंकि इस समय 4 साल के निचले स्तर पर जापानीज येन ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो करेंसी मार्केट में एक्शन है, कच्चे तेल में एक्शन है और अमेरिकी बाजार में भी हमने देखा 2 महीने बाद कल डाउ पर नया रिकॉर्ड बनते हुए दिखा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो अमेरिकी बाजार में हमने कल अच्छा एक्शन देखा। डाउ और एसएनपी में बढ़त के साथ ट्रेड दिखा। आज सुबह एशियाई बाजार में अब जो हल्की सी बिकवाली है, क्या वो तेजी में बदलती है या नहीं, वो जानना जरूरी होगा। एसजीएक्स निफ्टी और साथ ही निक्कई में फिलहाल सपाट ट्रेंड हम देख रहे हैं 18,314 के लेवल्स पर एसजीएक्स निफ्टी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईआईएस डीआईएस का एक्शन, बिकवाली के आंकड़े हैं कैश मार्केट में एफआईआईएस की तरफ से। वायदा बाजार में भी एफआईआईएस ने बिकवाली की है और डीआईएस की भी बिकवाली देखने को मिली है। 1,843 करोड़ की बिकवाली एफआईआईएस ने कैश मार्केट में की है, 4,088 करोड़ की बिकवाली वायदा बाजार में एफआईआईएस की तरफ से और 1,681 करोड़ की बिकवाली डीआईएस कर रहे हैं कैश मार्केट में। तो बड़ी बिकवाली के आंकड़ों के बीच भारतीय बाजार में जब रिजल्ट स्पेसिफिक दिन है, कई सारे ट्रिगर्स हैं। विदेशी बाजार के संकेत जो हमने अभी समझे, इन तमाम संकेतों को जानते हुए अब क्या करना चाहिए आपको जान लेते हैं। ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं।
अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सर, अमेरिकी बाजार की कल जो क्लोजिंग हुई अच्छी रही। एशियाई बाजार में फिलहाल सपाट ट्रेंड देख रहे हैं हम। फंड एक्शन जो कि बिकवाली भरा है, और कल भारतीय बाजार में भारी उठापटक के बीच बिकवाली का दबाव देखने को मिला। ये संकेत कैसे हैं सर, और आज फिर शुरुआत कैसे की जाए? ट्रेडिंग रेंज, पहली स्ट्रैटेजी क्या बनाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, जैसे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन रहे वैसा ही आज भी रहना चाहिए, उतार चढ़ाव भरा। 2 वजह। पहला, ग्लोबल मार्केट से पूरा सपोर्ट है, अमेरिकी बाजार फिर से लाइफ टाइम हाई पर आ चुके हैं, तो ऐसा कोई दुनिया भर के बाजारों की तस्वीर खराब है नहीं। अगर कुछ मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ा या फिर प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली आई तो भारतीय बाजारों में सिर्फ आई है, तो उस लिहाज से ग्लोबल मार्केट से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो अगर कमजोर होंगे तो निचले स्तर से खरीदारी आती दिखेगी। तो आज के लिए पॉजिटिव साइड पर ग्लोबल मार्केट है। दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर है वायदा कारोबार के संकेत। आज वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी है और उसके साथ ही बाजार ओवरसोल्ड भी है, पोजीशन काफी हल्की हो चुकी है इंडेक्स लेवल पर, तो लोअर लेवल से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी का सहारा मिल सकता है। इन 2 पॉजिटिव संकेतों के बीच में जो सबसे बड़ा नेगेटिव संकेत है वो है एफआईज की दमदार बिकवाली। कैश मार्केट में भी, वायदा कारोबार में भी कल एफआईज ने काफी तगड़ा बेचा है और घरेलू फंड ने भी। अब तक उनकी बिकवाली आराम से हम झेल रहे थे, लेकिन जब एफआईज और घरेलू फंड की बिकवाली भी और दूसरे इन्वेस्टर्स भी खरीदने के मूड में ना हो तो फिर वो तेजी की पोजीशन कम होने का जो खतरा है वो दिख सकता है। तो ऊपरी स्तरों पर आने पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी आपको आती हुई दिखेगी। और दूसरा, रिजल्ट सीजन के लिहाज से अगर आप देखें तो जहां भी थोड़े बहुत रिजल्ट खराब है तो वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही संकेत हैं और उसके ऊपर हफ्ते की एक्सपायरी, इस लिहाज से उतार चढ़ाव भरा सेशन रह सकता है। ऐसे में आपको निचले स्तरों पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब निफ्टी को मिलेगा 18,200 को अगर तोड़ते हैं, तो नहीं तोड़ते हैं तब तक तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अगर तोड़ते हैं तो 18,050, 18,150 वो लेवल है जहां पर आपको निफ्टी में खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग दोनों ही आते हुए दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर 18,375, 18,450 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। वापस से बाजार में मजबूती का माहौल तब बनेगा जब 18,450 के ऊपर टिक कर बाजार ट्रेड करना शुरू करे। तो इस रेंज पर आपको फोकस करना है। बैंक निफ्टी अब तक 39,300 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहा है। अगर 39,300 का लेवल तोड़ता है तो फिर बैंक निफ्टी में 300 से 500 पॉइंट की करेक्शन की जगह खुलती है, तो उस लेवल पर नजर रखना है आज सपोर्ट के लिहाज से। ऊपरी स्तरों पर 39,800 के आसपास रुकावट का लेवल है, वो पार करके टिके तो फ्रेश खरीदारी और फ्रेश तेजी आएगी। तो ये रेंज है जिस पर आपको ध्यान में रखना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा हो सकता है, तो अब तक आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे थे तो वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी। किसी भी स्टॉक में रिजल्ट के दम पर या अदरवाइज बड़े मूव आने की संभावना है, वहाँ पर अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को ध्यान में रखकर ही ट्रेड करें। जी सर, शुक्रिया विस्तार से आज के लिए पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो क्लियरली उतार चढ़ाव जरूर देखने मिल सकते हैं, वही वीकली एक्सपायरी का दिन है और फंड एक्शन जो फिलहाल हम देख रहे हैं उस पर एक कॉशियस नजरिया जरूर है, लेकिन विदेशी बाजार के संकेत पॉजिटिव है और वहीं से तेजी और सपोर्ट मिलता हुआ भी दिखेगा। ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें 18,050 से 18,150 निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेंगे, वहीं 18,375 से 18,450 इसे निफ्टी के लिए आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चले। बैंक निफ्टी 39,300 ये एक लेवल है जिस पर नजर रखिए, इसे सपोर्ट के तौर पर मानकर चले और 39,800 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी स्तर के तौर पर आपको मानकर चलना है। तो ये तो हो गई आज के लिए स्ट्रैटेजी, लेकिन आज ट्रिगर्स, खबरों वाले शेयर्स और कल बाजार बंद होने के बाद जो तमाम नतीजे आए हैं कैसे रहे, विस्तार से जान लेते हैं कुशल गुप्ता से। कुशल, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स, नतीजे और ट्रिगर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आप देखिए नंबर्स जो है ना वो काफ़ी स्पेसिफिकली कल आते हुए दिखे हैं बाजार बंद होने के बाद, और यहाँ पर सबसे पहले ट्रिगर्स की बात कर रहे थे कि आज भी काफ़ी रिजल्ट हैवी डे होने वाला है, जिसमें अगर आप देखें तो निफ्टी में एशियन पेंट्स और जेएसडब्ल्यू स्टील मार्केट आज में अपने नंबर्स घोषित करते हुए दिखेंगी। साथ ही एफ&ओ स्पेस से 10 कंपनियां जिसमें बायोकॉन, कैनफिन होम्स, इसकी फंड जुटाने पर भी आज बोर्ड बैठक होने वाली है नतीजों के साथ साथ। कॉनकॉर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इंडियन होटल्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एम्फेसिस, टीवीएस मोटर्स, साथ ही आईएक्स जो कि आज बोनस शेयर जारी करने पर भी विचार करेगा नतीजों के साथ, और इंडिया मार्ट, इंटरमेश, इन सब नंबर्स पर आपको नजर रखनी है। एफ&ओ के जितने भी स्टॉक्स हैं लार्जली पोस्ट मार्केट आज अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी है
वहाँ पर भी फोकस रहेगा। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी बैठक 3:45 आज होती हुई दिखेगी। साथ ही भारतीय एयरटेल अगर आप देखें तो इसका जो राइट्स इशू है ये आज बंद होता हुआ दिखेगा। प्राइस 535 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था और ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ रुपए आपको पता ही है कि यहाँ पर राइट्स इशू के जरिए जुटाने की योजना थी कंपनी की। एंटाइटलमेंट रेशियो 1 राइट शेयर फॉर एवरी 14 शेयर्स इन्होंने रखा था। इनफैक्ट टेक्समैको रेल इसकी राइट्स इशू की आज एक्स डेट है। प्राइस 23 रुपये प्रति शेयर है। 164 करोड़ का ये राइट्स इशू 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच खुलता हुआ दिखेगा और एंटाइटलमेंट रेशियो 2:7 का यहाँ पर रखा गया है। इंडियन होटल्स राइट्स इशू की साइज और पूंजी जुटाने पर फैसला लिया जाएगा, तो यहाँ पर भी नज़र रखिए नतीजों के साथ साथ। और 23 अगस्त को बोर्ड से इनको 3,000 करोड़ के राइट्स इशू को मंजूरी मिली थी। इनफैक्ट एक्स डिविडेंड भी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। माइंट्री आज 10 रुपये प्रति शेयर का इन्होंने ऐलान किया है। साथ ही कुछ पोस्ट मार्केट नंबर्स जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हेवल्स यहाँ पर देखिए नंबर्स जो हैं आय के लिहाज से तो बेटर है, पर मार्जिन्स के लिहाज से हमारे अनुमान से थोड़े से कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। 17% के मुकाबले मार्जिन्स 13.8% पर आई हैं। 15% का हमारा अनुमान था और जो कंपनी का मुनाफा है वो 7% गिरकर 302 करोड़ पर आता हुआ नजर आया है। हालांकि आय में 31% की बढ़त देखने को मिली है। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स नंबर्स कमज़ोर हैं। जो ब्याज से आए हैं कंपनी की 6% बढ़ी है 1610 करोड़ पर, अनुमान 1805 करोड़ का था। मुनाफा 10% गिरकर 223 करोड़ पर आया है, हमारा अनुमान 320 करोड़ का यहाँ पर था। तो ओवरऑल नंबर्स एस्टिमेट से कम आते हुए दिख रहे हैं। सिंजीन मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स हैं। मार्जिन 30% से घटकर 29% पर और कंपनी का जो मुनाफा है वो भी करीब 21% गिरकर 67 करोड़ पर आया है। हालांकि कंपनी की जो आय है वो 17% बढ़ी है। एंजल ब्रोकिंग नंबर्स अच्छे हैं, हालांकि मार्जिन्स थोड़े से स्लाइटली कम होते हुए दिखे हैं। 37.3% से घटकर 36.2% पर कंपनी का, लेकिन मुनाफा जो है लगभग 80% बढ़कर 134 करोड़ पर आया है और आय में भी अच्छा उछाल दिखा है सालाना आधार पर करीब 65% का। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स नंबर्स बेहतर है पर मार्जिन्स हल्के से यहाँ पर भी रिड्यूस होते हुए दिखे हैं। 15.4% से घटकर 14.8% पर आय देखें 38% और मुनाफे में ऑलमोस्ट 128% का जंप देखने को मिला है। 135 करोड़ पर लगभग ये फिगर है। जस्ट डायल के नंबर्स घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है, तो ये नंबर्स अच्छे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर देखें तो कंपनी का जो मुनाफा है वो अब ऑलमोस्ट 33 करोड़ पर आया है। पिछले साल ये आंकड़ा करीब 3.5 करोड़ का घाटे का था। हालांकि आय में 6% की हल्की गिरावट देखने को मिली। और अंत में टाटा कम्युनिकेशन नंबर्स मिले जुले हैं। यहाँ पर आय 5% गिरी है पर मार्जिन्स यहाँ पर 26.7% पर आए हैं 26.3% के मुकाबले और मुनाफा भी 11% बढ़कर 426 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। ओके कुशल, शुक्रिया। ढेर सारी खबरें हैं, कई सारी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे हैं और आज भी एक लंबी लिस्ट है नतीजों की। इंपॉर्टेंट कंपनियों के नतीजे, निफ्टी, एफएन और कैश की भी एक लंबी लिस्ट जिस पर हमें नजर रखनी होगी। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की जो रणनीति सुझाई है, चलिए वो देख लेते हैं। अडानी पोर्ट्स के अंदर 800 की कॉल आप 28 रुपए पे लें, 20 रुपए का रखें स्टॉप लॉस, टारगेट आपका रहेगा 42 रुपए। दूसरा है बंधन बैंक, तो यहाँ पे 320 की कॉल 8.5 रुपए पे ली जा सकती है, 5.5 रुपए का रखिए टाइट स्टॉप लॉस और टारगेट आपका रहेगा 13 रुपए। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर शर्मा जी की तरफ से अदानी पोर्ट्स और बंधन बैंक दोनों पर ऑप्शंस की कॉल आती हुई दिख रही है। अदानी पोर्ट्स अक्टूबर 800 की कॉल जो कि 28 रुपये में मिलेगी, इसे खरीदने की राय है। यहाँ पर 20 रुपये का स्टॉप लॉस, 42 का एक टारगेट मानकर चल सकते हैं। कैश मार्केट में 794 के लेवल्स के आसपास अदानी पोर्ट्स में हम ट्रेड देख रहे हैं। बंधन बैंक अक्टूबर की 320 की कॉल जो कि 8 रुपये 50 पैसे पर मिलेगी, इसे खरीदने की राय है। शर्मा जी का मानना है कि 13 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 5 रुपये 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाना होगा। 316 करंट मार्केट प्राइस बंधन बैंक कैश मार्केट में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 2 ऑप्शंस की दमदार रणनीति आपने देखी, लेकिन अब हमारे पास 3 ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय BHEL पर है, 78 के टारगेट्स को मानकर चले, 67 का आपको यहां एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके बाद यहाँ पर 2 और कॉल्स सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से आती हुई दिख रही है। सेंट्रम ब्रोकिंग का मानना है कि इंडियन बैंक में आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। 170 के टारगेट्स को मानकर चले, 160 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं निप्पॉन
लाइफ इंडिया पर खरीदारी की राय है और सेंट्रम ब्रोकिंग का मानना है कि 474 के टारगेट्स को आप यहां पर मानकर चल सकते हैं। 455 455 का यहां पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। क्लियरली यहाँ पर आपके पास तमाम ट्रेडिंग कॉल्स और ऑप्शंस की रणनीति आ गई, लेकिन बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी और किन शेयरों में आज पैसे आप लगाएंगे ये अब जान लेते हैं। बताने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के मुदित गोयल जुड़ गए हैं। मुदित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कल तो भारी उतार चढ़ाव भारतीय बाजार में हमने देखे, आज शुरुआती सेटअप आप कैसे देख रहे हैं और इंडेक्स के लिहाज से कौन से लेवल्स आपको इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी जी। बिल्कुल, देखिए मार्केट में लास्ट 2-3 सेशन से हम देख रहे हैं काफी अच्छा सेल ऑफ, काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में देखने को मिली। तो लग रहा है आज के सेशन में कुछ अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट में कल के सेशन में निफ्टी में जहां लो बना था वहां से लास्ट 15 मिनट्स में करीब 50-60 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिली और कुछ हैवी वेट काउंटर्स में लोअर लेवल से बाइंग नजर आई है। तो लग रहा है आज यहाँ पर कुछ फॉलो अप बाइंग देखने को मिल सकती है। तो कोई भी अगर ओपनिंग नोट पर कोई भी छोटा मोटा डिप देखने को मिलता है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। हमें लग रहा है आज के सेशन में निफ्टी में 18,350 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 18,210 का। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने तो कल निफ्टी को पूरी तरह से आउट परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि कल निफ्टी बैंक में कहीं भी कोई करेक्शन देखने को नहीं मिली है। तो लग रहा है निफ्टी बैंक में आज बाइंग देखने को मिलेगी और ये की ड्राइवर होगा, इसी के बेसिस पर निफ्टी में भी बाइंग नजर आएगी। तो निफ्टी बैंक को लॉन्ग करके चलेंगे 39,800 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 39,300 का। नेक्स्ट पर मुदित की तरफ से ये राय, निफ्टी टारगेट्स 18,350 के मानकर आप चल सकते हैं। खरीदारी का मन अगर बना रहे हैं 18,210 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। बैंक निफ्टी को भी लॉन्ग्स किया जा सकता है, यहाँ पर 39,800 के टारगेट्स के लिए खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। 39,300 39,300 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मुदित, आज के लिए आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होंगे? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक में सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक को लॉन्ग करके चलेंगे, क्योंकि कल हम देख रहे थे आईसीआईसीआई बैंक अपने लेवल्स को होल्ड कर पा रहा था जहां मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी थी, लेकिन बाइंग इसमें देखने को मिल रही थी। तो आईसीआईसीआई बैंक में आज बाइंग आ सकती है। 757 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 737 का। भाई दूसरा काउंटर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, जहाँ लास्ट में जैसा मैंने कहा कि हाफ एन आवर में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली। बैंक ऑफ बड़ौदा हाई ऑफ द डे बनाता हुआ नजर आ रहा था और हाई के पास ही कल के सेशन में क्लोज हुआ है। तो आज बढ़िया बाइंग यहाँ से देखने को मिल सकती है। सारे बैंकिंग स्टॉक्स में बढ़िया बाइंग नजर आ सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा आज के लिए 96 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 91 का। ठीक है, 91 के स्टॉप लॉस के साथ 96 के टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। कल भी तेजी के साथ स्टॉक ने ट्रेड किया, उतार चढ़ाव भरे बाजार में भी करीब 3.25% की बढ़त क्लोजिंग के समय और एक बड़ी अपटेक यहाँ पर जब कारोबार क्लोज हो रहा था तब हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में देखी। इसी के साथ आईसीआईसीआई बैंक में भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। अगर खरीदारी कर रहे हैं 737 के टारगेट्स को मानकर चले, 757 757 का एक 757 के टारगेट्स को मानकर चले, 737 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 737 स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुदित, दो इंपॉर्टेंट कंपनियां जिसके नतीजे आज आने वाले हैं निफ्टी स्पेस में, एशियन पेंट्स और जेएसडब्ल्यू स्टील, दोनों पर टेक्निकली चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए मानसी जी, एशियन पेंट्स में पॉजिटिव एक चीज नजर आ रही है। चार्ट्स में लास्ट 4-5 सेशन से जरूर डैमेज देखने को मिला है, लेकिन हाई से काफी अच्छी करेक्शन, ऑलमोस्ट बात करें तो करीब 15 से 20% का करेक्शन हाई से देखने को मिला है। तो यहाँ पर चार्ट पर हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। और जैसा हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी में लास्ट करीब 2-3 क्वार्टर से काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो इस क्वार्टर में भी एफएमसीजी से अच्छी उम्मीद है, अच्छे रिजल्ट आने चाहिए और रिजल्ट के बेसिस पे स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी में अगर एशियन पेंट्स की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 3169 जो सीएमपी है यहाँ पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 3300 पहला टारगेट होगा, उसके बाद 3400 तक के भी अपसाइड मूव एशियन पेंट्स में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 3100 का। वही दूसरा आपने जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करी। जेएसडब्ल्यू स्टील के चार्ट स्ट्रक्चर पर अगर हम बात करते हैं तो बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है और अभी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जब तक चार्ट पर 660 के लेवल को ये काउंटर होल्ड करता है, यहाँ पर भी बाय करेंगे। कोई डिप आता है, डिप में भी बाय करने की अपॉर्चुनिटी होगा। एक बढ़िया तेजी की उम्मीद इस काउंटर से की जा सकती है। पहला टारगेट 730 का होगा,
730 के बाद 765 तक के अपसाइड मूव JSW स्टील में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 660 का। दोनों ही काउंटर्स को डिप में बाय करने की सलाह होगी। बिल्कुल मुद्दित, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और आज के लिए अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। कमोडिटी बाजार में आज की रणनीति आप समझते हैं और ये बताने के लिए हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ गए हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो कच्चे तेल की चाल पर आपका नजरिया जानना चाहूंगी। अमेरिका में जो भंडार घटा है उससे कच्चे तेल में एक फिर से तेजी देखने को मिली है। $86 के करीब ट्रेड हम देख चुके हैं। क्रूड पर आपका नजरिया क्या होगा? मानसी जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल क्रूड की जो इन्वेंट्री आई थी उसमें जो स्टॉक प्राइस थे वो कम होते हुए दिखाई दिए थे और उसकी वजह से हमने देखा कि एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। और साथ में जो ऑयल मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, उन्होंने ये बोला है कि $100 तक बैरल तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दोबारा से देखने को मिला है। हमें लगता है कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा और एक्सपेक्टेड है कि $90 तक ब्रेंट और $85 तक WTI देखने को मिल सकता है। इंट्राडे के लिए हमें लगता है MCX 6200 के आसपास खरीदारी करें। ऊपर में 6380 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 6140 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो खरीदारी के हमारी सलाह रहेगी। बिल्कुल। वहीं अगर बुलियन मार्केट की बात करें, चांदी और सोने में फिर तेजी वापस हम देख रहे हैं। इस तेजी को कैसे प्ले आउट किया जाए? घरेलू बाजार में करीब 200 अंकों के ऊपर की तेजी सोने में और 1200 अंकों की तेजी आउट परफॉर्मेंस चांदी में दिख रही है। जी बिल्कुल, इन्फ्लेशन प्रेशर जो है वो यहाँ पर दिख रहा है और साथ में हम देखें तो यूएस के डेटा भी अब थोड़े से खराब आते हुए दिखे हैं, जिससे डॉलर में वीकनेस रही है। उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। सिल्वर आप देखें तो $24 के ऊपर है और गोल्ड करीबन $1780 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोनों ही एक पॉजिटिव टेरिटरी में। हमें लगता है कि जो ट्रेंड पकड़ा है वो आगे पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जल्दी ही हमें लगता है कि 40,000 तक गोल्ड के भाव और करीबन 66,500 तक के सिल्वर में भाव देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $1110 और सिल्वर यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। बिल्कुल। वहीं बेस मेटल्स में जहां पर हर तरफ तेजी हम देख रहे हैं, कॉपर पर आपका नजरिया जानना चाहूंगी। करीब आधे 1% की बढ़त के साथ कल कॉपर में भी हमने ट्रेड देखा है। तेजी यहां पर बढ़ती हुई जारी है। करंट लेवल्स पर कॉपर में क्या किया जाए? देखिए, कॉपर में बेस मेटल में भी ट्रेंड पॉजिटिव। हालांकि पिछले 2 दिनों में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखने को मिला है, बट हमें लगता है कि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। तो जो डिप आया है ये अच्छी खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि ऊपर में 805 810 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 788 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी हमें लगता है कि पूरे ही कंप्लीट बेस मेटल में ट्रेड ले सकते हैं। अनुज जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को अभी यहाँ पर समेट रहे हैं, लेकिन